देखेंगे इस वीडियो में कक्षा 10 अर्धवार्षिक पेपर सामाजिक विज्ञान का। आपका 2.5 घंटे का समय मिलेगा। 70 नंबर का पूरा अंक रहेगा। बहुविकल्पी प्रश्न, प्रत्येक का 1 अंक निर्धारित किया है। पहला, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रूसो हैं। उसके बाद देखिए, फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की है? तो मध्यम वर्ग की है। 13 अप्रैल 1919 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? अगस्त 1942 में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1995। 1912 में जे.एन. टाटा ने भारत के पहले लाहौर इस्पात संयंत्र किस जगह पर स्थापित की? तो जमशेदपुर में। निम्नलिखित में किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो गुजरात में पाई जाती है। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बोहरा द्वारा उत्तराखंड के किस जिले में चलाया गया? चमोली। भारत का सबसे ऊंचा बांध निम्न में कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध हमारा है भाखड़ नागल बांध। उसके बाद अगला देखिए, कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी नहीं है, काली मिट्टी हमारा राइट हो जाएगा। नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित मृदा तो जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। उसके बाद देखिए, सलाल बांध किस नदी पर बना है? तो चिनाब नदी पर। बेल्जियम में समान रूप से कौन सी 2 भाषाएं बोली जाती हैं? फ्रेंच और डच। उसके बाद देखिए, वास्तव में विकेंद्रीकरण की दिशा में सबसे बड़ा कदम कब उठाएगा? 1992 में। उसके बाद देखिए, भारत के किस चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित है? तो पंचायत में। उसके बाद संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारियों को विभाजन किसके बीच में होता है? तो केंद्र एवं राज्यों के बीच में। उसके बाद देखिए, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहाँ लिंग अनुपात सबसे अधिक है? तो केरल में। विभिन्न देशों को विकसित तथा अविकसित वर्गीकृत करने के लिए क्या आर्थिक मापदंड है? प्रति व्यक्ति आय। निम्नलिखित में किस आधार पर क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है? उद्यमों का स्वामित्व। जब दोनों पक्ष एक दूसरे से वस्तुएं खरीदने और बेचने में सहमत हो तो उसे कहते हैं व्यापार। उसके बाद देखिए, 5 प्रश्न करना है। महिला और स्वतंत्रता समाज उठाने के लिए महिलाएं कौन थी? तो बहुत सी, झांसी की रानी और बहुत सी थी, ज्योतिबाई फूले, सब। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 1931 में। कोई 2 मानवीय कार्य लिखे जो भूमि के कारण उत्तरदायित्व है। भारत का विश्व में कुल वर्षा कितना भाग होता है? संविधान की 8वीं अनुसूची कितनी भाषाओं को मानता है? 21 या 22 है, तो देख लीजिएगा आप। उसके बाद अगला है दोस्तों हमारा, मानव विकास से क्या तात्पर्य है? द्वितीय क्षेत्र क्या है? 7 क्वेश्चन दिए गए जिसमें से 5 ही करना। उसके बाद देखिए, 5 प्रश्न 10 अंक के। फ्रांसीसी लोग बीची समूह पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांति ने क्या कदम उठाए हैं? कॉर्न लॉ क्या था? इससे कानून का क्या परिणाम होता है? गांधी जी ने सक्रिय राजनीति में आने से पहले किन किन आंदोलनों को भाग किया? मृदा अपरदन क्या है? इसके कारण लिखिए। मृदा अपरदन जो मिट्टी के बहाव मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं उसे मृदा अपरदन कहते हैं। आरक्षित और संरक्षित वनों में अंतर करिए। आधुनिक काल लोकतंत्र की सत्ता की समझदारी की क्षैतिज विवरण बताइए। प्रच्छन्न बेरोजगार, गुप्त बेरोजगारी से आप क्या कहा है? प्रच्छन्न मतलब जो काम भी कराए और पैसा ना दे उसे ही कहते हैं। उसके बाद 30 नंबर का हमारा दीर्घ उत्तरीय रहेगा, मतलब 3 लिख 6 क्वेश्चन हमारे दिए रहेंगे जिसमें संघवाद क्या है? भारत के संविधान के बीच शक्तियों का विभाजन किस तरह किया जाता है? फ्रांसीसी क्रांति के कारण। ये फ्रांसीसी क्रांति आप जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों, आपके बोर्ड पेपर में भी आएगा। उसके बाद देखिए, सत्ता साझेदारी की महत्व को स्पष्ट कीजिए। सत्ता विवरण समझाइए। भारत में स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। उसके बाद मानचित्र, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो वह है अमृतसर, पंजाब में। भाखड़ नागल बांध परियोजना किस नदी पर है? भाखड़ नागल बांध, तो भाखड़ नागल बांध किस नदी पर है उसको देख लीजिएगा। कोयले के लिए प्रसिद्ध राज्य भारत है कौन सा? झारखंड। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। सर्वाधिक गेहूँ उत्पादक राज्य में हमारा उत्तर प्रदेश भी आता है। तो दोस्तों बस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। आपको पीछे मैप भी दिए गए दोस्तों, देखिए यहाँ पे आपको दर्शाना है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।